के गोरियां बाहां दे पाए जाल सोहणीए तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला अखां उत्ते आए हुण वाल सोहणीए नी होवे सुनसान कोई तारियां दी रात ते बुकल च दोनां दी पनाह होए नी होवे इक तू दूजा मैं गोरीए ते तीजे किसे बंदे दी ना था होए नी मैनू याद रवे तू तैनू इल्म कुड़े ऐदां दी कोई होए गल बात गोरीए मून लाइट दे ओले बैठ के गोरियां बाहां दे पाए जाल गोरीए तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला। इस स्टोरी में जंगकुक की दो वाइफ्स हैं, ताए और जिमिन। मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप पाक जिमिन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? यस फादर, आई डू। मिस पाक जिमिन, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? यस फादर, आई डू। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जंगकुक, क्या हम दोनों सच में तुम्हारे घर जा रहे हैं? ऑफ कोर्स जिमिन, और कहाँ जाएंगे? आई मीन, ताए को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा मुझसे शादी करना। अगर वो घर छोड़कर चली गई तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगा उसे। इस टाइम पर कौन आया होगा? तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। जेके? जेके कहाँ से आ गए? वो तो 5 दिनों के लिए बिजनेस मीटिंग पर गए हैं। आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? जिमिन, ये सब क्या है कुकी? मैंने और जिमिन ने शादी कर ली है। ताए गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। मैंने कहा था यही सब होगा, क्या ज़रूरत थी उसे बताने की? क्या ज़रूरत थी उसे बताने का? क्या मतलब? एक ना एक दिन उसे ये बात पता चली जाती, तो उसे कल पता चले या आज, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम टेंशन मत लो, उसे मैं हैंडल कर लूँगा। ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, तुम रहो अपनी बीवी के साथ। चुपचाप अपना सामान लेकर अपने रूम में जाओ। नहीं जा रही। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके। अब मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ, मेरा सामने से हटो। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते, चाहो तो कोशिश करके देख लो। ताए अपना सामान लेकर जाने लगती है, पर गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। फालतू की जिद में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए चुपचाप अपने रूम में जाओ। जाओ, इसका सामान इसके रूम में पहुँचा दो। और हाँ, ताए मैम का अच्छे से ख्याल रखना। अगर ये यहाँ से भाग गई तो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा ये तुम लोग अच्छे से जानते हो, इसीलिए 24 घंटे उसके ऊपर नज़र रखना। सो आर्मी, मैं आपको बता देती हूँ कि जेके ने 2 शादियाँ क्यों की। क्योंकि जेके पर एक श्राप है जो उसे पिछले जन्म में मिला था, और उस कर्ज को दूर करने के लिए जेके को एक प्योर सोल से शादी करनी होगी, जो कि हमारी ताए है। पर जेके जो है वो जिमिन से प्यार करता था, और इसीलिए अगर वो जिमिन से शादी करने से पहले ताए से शादी नहीं करता तो हो सकता है कि जेके या जिमिन की लाइफ को कोई खतरा हो सकता था। इसीलिए जेके ने ताए को अपनी फर्स्ट वाइफ बनाया ताकि उसका कर्ज हट जाए, और फिर जिमिन से शादी की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। भाभी, ताए कहाँ पर है?
उसने कल सुबह से डोर बंद कर रखा है और कल से कुछ खाया भी नहीं है, बस रोए जा रही है। ओके, जब वो अपने कमरे से बाहर आए तब उसे कुछ खिला देना आप। अब ये सारा ड्रामा करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? जितनी जल्दी कर लेगी उसके लिए ही अच्छा है। जब भूख लगेगी तब अपने आप बाहर आ जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी खुशामद करने की। उसने डोर ओपन किया? नहीं, अब तो उसके रोने की भी आवाज़ बंद हो गई है। मुझे तो काफ़ी टेंशन हो रही है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ताए, गेट खोलो। ताए, जेके, मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है। एक काम करो, दरवाज़ा तोड़ दो। फिर जेके दरवाज़ा तोड़ देता है। ताए बेहोश पड़ी हुई थी ज़मीन पर, तो जिमिन डॉक्टर को कॉल कर लेती है। ताए, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या करेंगी आप ये जानकर? आप भी तो इन्हीं लोगों से मिली हुई हैं। फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? ताए, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। अगर मुझे पता होता तो मैं जेके को ऐसा कभी नहीं करने देती। और अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी इस घर से भागने में ज़रूर मदद करती, पर मैं मजबूर होता है। ताए, प्लीज़ कुछ खा लो। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। देखो, अब तक ये बात तो तुम भी जान गई होंगी कि तुम्हारे खाना खाने या ना खाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम क्यों इन लोगों के लिए अपने आप को दुख दे रही हो? ये लो, चुपचाप खा लो इसे। मेरा हो गया, आप जा सकते हो। और हाँ, मुझे अब रेस्ट करना है। आप प्लीज़ सबसे बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करें जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक। ठीक है, तुम रेस्ट करो। मैं सबको बोल दूँगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कुकी, आओ देखो, मैंने ना 3 जगह डिसाइड की हैं। तुम बताओ कौन सी अच्छी है? पर किस लिए? ऑफ कोर्स घूमने के लिए। अब हमारी नई नई शादी हुई है तो कहीं तो घूमने जाएंगे। यस जिमिन, हम लोग चलेंगे, पर इतनी जल्दी क्या है? अभी घर का माहौल भी ठीक नहीं है। घर का मूड ठीक नहीं है इसलिए तो बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए, और तब तक हो सकता है ताई का गुस्सा भी ठंडा हो जाए। ठीक है, यही सही रहेगा। भाभी, वी कहाँ पर है? वो अपने रूम में है। ओके, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मना करा है कि कोई उसे परेशान ना करे। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद में कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। क्या देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? देखो ताए, मैं तुम्हें टॉर्चर करना नहीं चाहता, पर तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। पर मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं बॉडीगार्ड से कह दिया है कि वो तुम्हें कहीं भी आने जाने से ना रोकें। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की या यहाँ से भागने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारे मॉम और डैड के घर के बाहर मैंने पहले से ही अपने कुछ आदमी भेज रखे हैं। अगर तुमने कुछ भी किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आगे तुम खुद समझदार हो। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। ताए, आई प्रॉमिस, जिमिन की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकती हो। आई प्रॉमिस, तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मुझे बस तुमसे यही कहना था। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। आप अपना और ताए का ध्यान रखना। तुम लोग कहीं जा रहे हो?
ओह सॉरी भाभी, मैं आपको बताना भूल गई, हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने। ओके, अगर आपको कुछ भी मंगवाना हो तो आप सर्वेंट से कह दीजिएगा, वो आपको लाके दे देंगे। हाँ ठीक है। वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हो तुम लोग बाहर? हम लोग 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। तब तक आप घर का ध्यान रखना और अपना भी। ताए, ये लो अपना नाश्ता। मैंने तुम्हारा नीचे काफ़ी वेट किया पर तुम आई ही नहीं, तो फिर मैं ही ऊपर आ गई। भाभी आपको सब पता तो है, क्या करती मैं नीचे आके। मैं उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ तो किसने कहा है कि उनकी शक्ल देखने के लिए? वो लोग घर पे नहीं है, 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये खाना खा लो, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड से मिलने चलेंगे। तुम्हें काफ़ी दिनों से उनकी याद आ रही थी ना, इसीलिए। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। लगता है ताई आ गई। हेलो भाभी। हेलो जिमिन। तुम लोग हाथ मुंह धो के नीचे आ जाओ, मैं तुम लोग के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ओके। भाभी ते कहाँ पर है? उसने नाश्ता किया क्या? जेके तुम घर आते ही ताय ताय करने लगे। होगी अपने रूम में, और कहाँ जाएगी? हेलो भाभी। हेलो एचके, आओ नाश्ता कर लो। अरे नहीं, मैं तो बस ताई को घर तक छोड़ने आया था। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नाश्ता फिर कभी करूँगा। ते आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो। आई। क्या मुझे ताई से उस लड़के के बारे में पूछना चाहिए? नहीं, अभी अभी तो नॉर्मल हुई है, अभी ये सब पूछना सही नहीं है। और रही बात उस लड़के की, तो वो तो मैं अपने हिसाब से पता लगा लूँगा। क्या बात है ताई, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। क्यों, तुम्हारे सीने पे सांप लौट रहे हैं? जिमिन खाना खाओ अपना। जिन मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। ओके, बना के लाती हूँ। हेलो अंकल, तुम यहाँ पर? हाँ, वो ताई से मिलने आया था। वो अपने रूम में आराम कर रही है, रुको मैं किसी को भेजता हूँ उसे बुलाने के लिए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर जाके ही मिल लूँगा। जंगकुक बेटा, तुम्हें ताई बहू को समझाना चाहिए, ऐसे किसी लड़के के साथ मेल जोल बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अब वो इस घर की बहू है, उसे हमारी और इस घर की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे रोज रोज कोई लड़का मिलने आए अच्छा थोड़े लगता है। ओके डैड, मैं उससे बात करता हूँ। ताई, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती? ऐसे कैसे कोई किसी को उसके घर में बंद करके रख सकता है? कोई फायदा नहीं है उसका, पुलिस तो क्या, कोई भी मुझे उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और मैं भाग भी जाऊं तो मुझे पता है कि वो लोग कुछ ही देर में मुझे ढूंढ निकालेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो लोग मुझे अपने घर में इसलिए रखना चाहते हैं ताकि वो लोग चैन से बिना टेंशन के अपनी लाइफ जी सके। अगर मैं खुद ही उनकी टेंशन की वजह बन जाऊं तो? आइडिया तो अच्छा है, पर ये सब तुम करोगी कैसे? भाभी, ये एचके कौन है? एक्चुअली ये ताई का कॉलेज फ्रेंड है।
एक दिन मैं और ताए पार्क गए थे तो ये हमें वहीं पर मिला था। अपने लिए घर ढूंढ रहा था तो मैंने इसे मिस्टर किम का घर दिलवा दिया। अब ये हमारे घर के पास ही रहता है तो ताए से मिलने आ जाता है कभी कभी। इसी बहाने ताए का भी मन लगा रहता है। अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, हमें लेट हो रहा है। मैं और ताए मूवी देखने जा रहे हैं और 15 मिनट में मूवी शुरू होने वाली है तो हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर कभी कॉफ़ी पी लेंगे। चलो ताए। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? उसने जाने से पहले तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। जब से हम लोग यहाँ आए हैं हमें इग्नोर किए जा रही है, जैसे कि हम दोनों उसे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।